डियर लिसनर्स, आज मैं इस वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ और जो उसमें का भाग छूटा हुआ है वो मैं बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ। तो देखिए, कौन से सेंटेंस हम बता रहे थे पिछले वीडियो में। असर्टिव सेंटेंसेज हम बता रहे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के असर्टिव सेंटेंसेज। देखिए, असर्टिव सेंटेंस में उसमें हमने प्रोनाउन की चेंजिंग वाली बात नहीं बताई थी। तो आज मैं इस वीडियो में प्रोनाउंस की चेंजिंग के बारे में बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ। तो देखिए, कोई सेंटेंस लिखा है जैसे ही सेड टू मी, माई नेम इज रोहन। माई नेम इज रोहन। अब देखिए, ये तो आप जान ही गए हैं कि दो भागों में सेंटेंस बटा है। इधर कामा से अलग है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, और जो इन्वर्टेड कामा में होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो हम ये भी जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कामा से जब अलग हो और इन्वर्टेड कामा में एक भाग हो तो दो भाग हो गए, और दो भाग होने पर सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में होता है या डायरेक्ट नरेशन में होता है। अब देखिए, जब ये डायरेक्ट स्पीच में है तो हम इसको इनडायरेक्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। और देखिए कैसे कोशिश करते हैं। हमने ये भी बताया था कि जो इन्वर्टेड कामा में होता है उसका पहला शब्द देखते हैं। तो पहला शब्द है माई, और माई क्या है? प्रोनाउन। तो देखिए, प्रोनाउन से यहाँ हम इसलिए देखते हैं ताकि हम ये जान सकें कि सेंटेंस का प्रकार क्या है, और जब हमको सेंटेंस का प्रकार मालूम होगा तो हम उसी प्रकार का नियम लगाएंगे, तब हमारा इनडायरेक्ट बनेगा। तो देखिए, यहाँ पे माई आया है, माई प्रोनाउन है। तो अगर कोई सेंटेंस नाउन से शुरू हो या प्रोनाउन से शुरू हो तो वो सेंटेंस असर्टिव होता है। तो कुल मिलाकर के हम ये जान गए कि असर्टिव सेंटेंस है हमारा। अब इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमने बताया है कि अगर सेड टू होता है तो टोल्ड में बदल देते हैं। तो देखिए, हम शुरू करने जा रहे हैं बनाना। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, और अब ये कामा और इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा सब हट जाएंगे। तो देखिए, यहाँ कामा हटा, इन्वर्टेड कामा हटा, तो ये दो भाग हैं और दो भाग जुड़ेंगे आपस में जुड़ेंगे तो वो कनेक्टर या कंजक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम अगर असर्टिव सेंटेंस है तो हम दैट कंजक्शन लगाते हैं। कौन सा कंजक्शन? दैट कंजक्शन असर्टिव सेंटेंस में। अब देखिए क्या होता है कि ये माई प्रोनाउन आ गया। अभी तक पिछले वीडियो में मैंने बताया कि यहाँ पर नाउन आता था, तो नाउन आता था तो वही चीज़ रखते थे, लेकिन जब प्रोनाउन आता है तो हम प्रोनाउन चेंज करते हैं। कौन से प्रोनाउन चेंज होते हैं? फर्स्ट पर्सन के, सेकेंड पर्सन के चेंज होते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन वाले प्रोनाउंस नहीं चेंज होते हैं। तो इसका मतलब देखिए, ये एक फार्मूला है, SON सन बटे 1 2 3 123। तो यहाँ देखिए, ये सन बटे 123 यहाँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही बदलते हैं, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ माई जो है, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। और सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी। तो जब जब सब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये सब्जेक्ट,
और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए, चूंकि यहाँ हम बदल रहे हैं, माई को हटा देना है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, माई हट जाएगा यहाँ से, इसकी जगह ये आ जाएगा, ही आएगा। लेकिन ध्यान ये देना है कि केस इसका रहता है और शब्द इसका रहता है। केस माई वाला रहेगा और शब्द ही वाला रहेगा। तो माई किस केस में है, तो हम देखिए हमारा जो चार्ट है वो बता रहा है कि माई है पॉसेसिव केस में और इधर से फर्स्ट पर्सन है। अब क्या है, माई की जगह ही का हम पॉसेसिव केस रखेंगे। चूंकि माई पॉसेसिव केस में है तो हम ही का पॉसेसिव केस रखेंगे, तो ही जाएगा। क्या आएगा, ही जाएगा। तो यहाँ पे हम हिज लिख लेंगे और हिज जो है वो छोटे से लिखेंगे, क्योंकि किसी का नाम होता है तो हम यहाँ बड़े से लिखते हैं। और अगर प्रोनाउन आता है आई को छोड़कर, अगर आई प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा बड़े से लिखा जाता है, और आई अगर प्रोनाउन ना हो तो यहाँ पर हम प्रोनाउन को छोटे से लिखते हैं। हम नेम देखिए, नेम का नेम ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, हिज नेम। अब देखिए ये इज आया है, तो अब क्या होगा कि टेंस के बदलने की बारी आती है। तो टेंस कब बदला जाता है, ये शर्तें हैं, हमने 3 शर्तें लिखी हैं। तो देखिएगा शर्तें, सम कंडीशंस, कुछ शर्तें हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आता है तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में कोई त्रिकाल सत्य न हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। तो ये वाला नियम हम लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है, और इधर ये रिपोर्टेड स्पीच हमारी त्रिकाल सत्य में नहीं है। यहाँ क्या लिखा है, माई नेम इज रोहन, ये कोई त्रिकाल सत्य बात नहीं है। तो इसको हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ही, और यहाँ पे सेड टू जो है वो टोल्ड में बदल जाएगा। चूँकि हमको मालूम है ये असर्टिव सेंटेंस है, माई से स्टार्ट हुआ है, तो हम सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे और मी लगाएंगे। इसके बाद कामा, इनवर्टेड कामा सब हटा देंगे, तो दैट लगाएंगे। और दैट के बाद अब देखिए इसको माई को हम बदलेंगे तो ही के हिसाब से बदलेंगे। ही, अब चूँकि हम बता चुके हैं कि ये ही जो है ये शब्द ये रहेगा और केस इसका रहेगा। तो माई पॉसेसिव केस में है तो ही का पॉसेसिव केस ही जो हो जाएगा, और यहाँ नेम तो नेम का नेम रहेगा। अब देखिए टेंस बदलने का नंबर है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वाज हो जाएगा। इज एम आर को वाज या वर में बदल देते हैं। चूँकि जब त्रिकाल सत्य नहीं होता, इधर पास्ट टेंस होता है, तो टेंस जो है बदल जाता है। तो इज आर एम को वाज या वर में बदल देते हैं। तो यहाँ पे नेम, हिज नेम के हिसाब से वाज आएगा और रोहन रोहन रहेगा। तो यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस बन जाता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पहले आ जाती है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आती है। तो देखिएगा हमने ये सेंटेंस लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच हम पहले लिखेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लिखेंगे। तो पहले हम इन्वर्टेड कामा शुरू करते हैं, आई हैव डन माई वर्क, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे और यहाँ पे हम इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर होती है। इसके बाद हम ये लिखेंगे सेड द स्टूडेंट, तो सेड द स्टूडेंट यहाँ हम फुल स्टॉप लगा देंगे। इसका मतलब अब ध्यान दीजिए आप लोग कि रिपोर्टेड स्पीच पहले है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में है। लेकिन हम जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, चूँकि हम जानते हैं कि ये 2 भागों में है, तो ये डायरेक्ट स्पीच में है, और डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम वही नियम लगाएंगे, पहला वाला नियम लगाएंगे। तो पहला वाला नियम क्या है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो हम पहले लिखते हैं और रिपोर्टेड स्पीच हम बाद में लिखते हैं। तो देखिए
कि यहाँ पे हम लिखेंगे सेड द स्टूडेंट को द स्टूडेंट सेड, द स्टूडेंट सेड हो गया, सेड का सेड ही रखेंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारी रिपोर्टेड स्पीच किस शब्द से शुरू हुई है। तो रिपोर्टेड स्पीच हमारी आई से शुरू हुई है, और आई मीन्स प्रोनाउन होता है, अर्थात प्रोनाउन से शुरू होती है कोई रिपोर्टेड स्पीच या नाउन से शुरू होती है तो वो सेंटेंस जो है वो सेंटेंस असर्टिव होता है। तो हम जान गए कि ये सेंटेंस असर्टिव है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द स्टूडेंट सेड, सेड का सेड ही रखेंगे और दैट कंजक्शन लगाएंगे। अब देखिए आई है तो आई फर्स्ट पर्सन का है प्रोनाउन, तो हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को बदल देंगे। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से बदले जाते हैं और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती, नो चेंजिंग। तो यहाँ पे हम देखिए जब आई को हम बदलेंगे तो आई को हम द स्टूडेंट के हिसाब से बदलेंगे, और द स्टूडेंट हमारा प्रोनाउन नहीं बल्कि नाउन है तो इसको हम ही मान लेते हैं। अगर कोई स्त्रीलिंग है तो सी मानते हैं, पुल्लिंग है तो ही मानते हैं, और अगर यहाँ कोई बहुवचन आता है चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग तो हम दे मानते हैं। इधर वाला हम जो मानते हैं अगर ऑब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का तो उसको हम हिम मानते हैं, हर मानते हैं या तो फिर देम मानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये आई नॉमिनेटिव केस में है, तो आई नॉमिनेटिव केस में है तो हमारा क्या हो जाएगा, आई नॉमिनेटिव केस में है तो आई की जगह ही का नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। ये हमारी टेबल है तो ही का नॉमिनेटिव केस ही होगा क्योंकि ही खुद नॉमिनेटिव केस में है, तो यहाँ पे हम ही का ही लिखेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे हम, टेंस बदलने का नंबर आता है। तो देखिए टेंस हम कैसे बदलते हैं, तो इसका भी टेबल है, चार्ट है हमारे पास कि टेंस हम कैसे बदलते हैं। अब देखिए जहाँ पे हैज लगा हो या हैव लगा हो और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदलता है। तो पास्ट परफेक्ट में बदलने के लिए हम हैज या हैव को हैड में बदल देते हैं। तो यहाँ पे हम हैड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे। और थर्ड फॉर्म जो है वो पास्ट परफेक्ट में भी लगती है। जितने परफेक्ट टेंस होते हैं उन सब में थर्ड फॉर्म लगी होती है, तो डन का डन ही रहेगा। अब देखिए माई आ गया, माई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ये भी बदला जाएगा। अब देखिए माई किसके हिसाब से बदला जाएगा, माई भी ही के हिसाब से बदला जाएगा क्योंकि जितने फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं वो सब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है द स्टूडेंट, इसको हमने ही माना है। तो माई यहाँ से गायब करके ही का हम पॉसेसिव केस रख देंगे। तो देखिए ही का पॉसेसिव केस, हमारी लिस्ट जो है, लिस्ट ये टेबल जो है हमारा, ही का पॉसेसिव केस हिज है तो ही का पॉसेसिव केस हम हिज लगा देंगे। तो यहाँ पे हिज हो जाएगा, और वर्क नाउन है तो वर्क नाउन हो गया। अब देखिए यहाँ और कोई शब्द है नहीं तो हम यहीं पर फुल स्टॉप लगा देंगे और हमारा ये इनडायरेक्ट सेंटेंस बन जाता है। क्या सेंटेंस बना, द स्टूडेंट सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क, और यहाँ फुल स्टॉप। तो कुल मिला करके ये सेंटेंस हमारा बन गया। अब देखिए कभी कभी क्या है कि सर, मैडम या योर मजेस्टी इस तरीके के शब्द आ जाते हैं। जैसे लिखा है द स्टूडेंट्स सेड टू देयर टीचर, कामा और इन्वर्टेड कामा हमने यहाँ लगाया। अब हम रिपोर्टेड स्पीच लिखेंगे, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। तो द स्टूडेंट सेड टू देयर टीचर सर, कामा लगा देंगे, वी वांट टू प्ले क्रिकेट
टुडे। अब देखिए यहाँ फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कामा बंद। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि सेंटेंस दो भागों में बटा है, और दो भागों में बटा होने पर हम ये बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, बार बार बताए हैं कि जब सेंटेंस दो भागों में होता है तो सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में होता है, और डायरेक्ट स्पीच जब होगा तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसे बदलेंगे। तो देखिए बदलने का काम हम कर रहे हैं। द स्टूडेंट सेड टू देयर टीचर। तो यहाँ जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सबसे पहले देखते हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर पहला शब्द क्या लिखा है, सर लिखा है। तो सर, योर मजेस्टी, मैडम और इस तरीके के जब शब्द आते हैं तो ये शब्द सब हट जाते हैं, इनके लिए हम शब्द लगा देते हैं रेस्पेक्टफुल्ली। तो इसका मतलब इसके लिए रेस्पेक्टफुल्ली हम लगा लेंगे यहाँ पर, और यहाँ क्या होगा, ये पहला शब्द अब हम मान लेंगे कि वी आया है। तो बी आया है, बी प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो इसका मतलब कि अगर प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो सेंटेंस असर्टिव है, और असर्टिव में क्या होता है कि सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। तो अब देखिए हम इनडायरेक्ट में बदलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। क्या होगा, द स्टूडेंट्स। अब यहाँ सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, टोल्ड। अब यहाँ पे देयर टीचर आया है, टोल्ड देयर टीचर रेस्पेक्टफुल्ली। अब रेस्पेक्टफुल्ली हम यहाँ भी लगा सकते हैं, टोल्ड रेस्पेक्टफुल्ली देयर टीचर, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे, देयर टीचर ही हम पहले लगाएंगे। द स्टूडेंट टोल्ड देयर टीचर रेस्पेक्टफुल्ली। क्योंकि यहाँ पे अगर हम रेस्पेक्टफुल्ली नहीं लगाएंगे तो ये सर शब्द हमारा इसका भाव नहीं आ पाएगा, और अगर ये कहीं इम्परेटिव सेंटेंस होता तो उसमें हम रिक्वेस्टेड वगैरह में बदल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम रिक्वेस्टेड में नहीं बदल सकते हैं, यहाँ पे सेड टू को टोल्ड में ही बदलेंगे। तो द स्टूडेंट टोल्ड देयर टीचर रेस्पेक्टफुल्ली। अब देखिए ये रेस्पेक्टफुल्ली हमने लगा दिया तो विनम्रता पूर्वक कहा है, तो इसका मतलब सर का मीनिंग इसी में आ गया। अब हम मान लेते हैं कि ये सर शब्द जो है यहाँ से हट गया। अब क्या है, वी आया है, वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो होते हैं वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स। अब ये चूंकि प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो इसको हम दे मानेंगे, चाहे ये पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। अगर बहुवचन का है तो हम दे मान लेते हैं। यहाँ तो द स्टूडेंट्स ये पता ही नहीं है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। स्टूडेंट चूंकि ये उभयलिंग है, स्टूडेंट जो होता है वो लड़की भी हो सकती हैं और लड़के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम दे लगाए हैं, तो हम दे, इसका मतलब बी को हम दे के हिसाब से बदलेंगे। अब देखिए बी हमारा किस केस में है, बी हमारा नॉमिनेटिव केस में है। देखिए बी हमारा नॉमिनेटिव केस में है, तो हम इसकी जगह क्या माने हैं, दे। तो दे का नॉमिनेटिव केस हम रखेंगे, तो दे खुद नॉमिनेटिव में है, अर्थात हम दे को नॉमिनेटिव केस दे को हम लिख लेंगे। बी की जगह हमने दे लिख लिया। अब देखिए कि हमने प्रोनाउन चेंज कर लिया। प्रोनाउन ये नाउन था, हमने इसको दे मान लिया। अब प्रोनाउन को हमने प्रोनाउन के हिसाब से चेंज कर लिया, क्योंकि अगर नाउन लिखा होता है तो उसको प्रोनाउन में ले जाना होता है, क्योंकि प्रोनाउन को हम प्रोनाउन के हिसाब से ही बदलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम दे लगा दिए। अब नंबर आता है टेंस बदलने का, तो यहाँ पे वांट है। अब देखिए इधर देखते हैं कि ये वांट हमारा बदलेगा कि नहीं बदलेगा। यहाँ हम देख लेते हैं कि कोई त्रिकाल सत्य बात है कि नहीं है। यहाँ त्रिकाल सत्य बात तो कोई लगती नहीं है। अब इधर क्या है, पास्ट टेंस है हमारा कि नहीं है। ये हमारी एक शर्त है, जो हमने शर्त लिखा था कि देखिए शर्त में क्या होगा कि ये जो है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में कोई त्रिकाल सत्य न हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे
कि इसका टेंस बदल जाएगा, क्योंकि इधर कोई त्रिकाल सत्य नहीं है और इधर इधर पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे देखिए ये वांट आता है, फर्स्ट फॉर्म जब आती है तो हम देखते हैं कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ले जाते हैं, ऐसा हमने बताया है। ये देखिए कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते हैं। तो हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाने के लिए क्या करेंगे, वांटेड करेंगे। यहाँ पे रेस्पेक्टफुली दे वांटेड, अब ये टू प्ले है, इन्फिनिटिव लगा है, इन्फिनिटिवल वर्ब है, तो टू प्ले का टू प्ले ही होगा। और क्रिकेट बदलेगा नहीं, क्रिकेट ही रहेगा, लेकिन टुडे बदल जाएगा। टुडे को दैट डे में बदलते हैं। टुडे के लिए हमने क्या लिखा है, टुडे को हम दैट डे में बदलेंगे। अब देखिए हमारा क्या है, टुडे हमारा दैट डे में बदला है, तो टुडे को दैट डे में बदल देंगे, क्रिकेट दैट डे। अब ये सेंटेंस हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि और कोई चीज़ इसमें बदलने को रही नहीं। तो डियर लिसनर्स, अगर आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपकी समझ में ज़रूर आएगा। और ये अगर समझ में आपकी आया है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।